26 साल की एक कहानी हरबंस चौधरी जोहल की, जिसने अपनी जिंदगी के 26 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। ना दिन देखा ना रात देखी। आज भारतीय जनता पार्टी से दुखी होकर, नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी को ही चुनौती दे दी। आरएसपुरा सीट से हरबंस चौधरी जोहल कंटेस्ट करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। पिछली बार मैंने हरबंस के साथ वीडियो बनाया था जिसमें हरबंस चौधरी साहब इमोशनल हो गए थे, रो पड़े थे वीडियो में। कारण पूछा, वो कहते हैं कि अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। मैं उस वक्त आज से 26 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था जब भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक या फिर 1 विधायक हुआ करता था जम्मू कश्मीर में। तब हमने इस पार्टी का दामन थामा था और इस मासूम बच्चे को आज जवान बना दिया हमने, लेकिन आज हमें ही लात मारकर बाहर निकाल दिया इन लोगों ने। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरबंस चौधरी साहब, जोहल साहब। नमस्कार जी। हरबंस जी, पिछले वीडियो में आपने मुझे कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी जाट को आरएसपुरा से टिकट देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, विथड्रॉ कर दूंगा। मैं उस कंटेस्टेंट का जो भारतीय जनता पार्टी से आएगा उसका साथ दूंगा, उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन आज आपने फैसला कर लिया कि आप आजाद उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्यों? सबसे पहले मैं रविंदर जी आपका फिर से मेरा इंटरव्यू करने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। फिर मैं अपने लोगों के बीच अपनी बात रखने के लिए, ये मैं आपका बड़प्पन समझूंगा कि आपने ये मुझे मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। बात ऐसी है रविंदर जी, मैंने वो बात आज भी मेरी पक्की है, जो बात मैंने बोली थी रविंदर जी। एक दो बात की मैं करने के बाद मैं बताऊंगा कि मेरा कारण क्या लड़ने का। सबसे पहले कारण मेरा ये था कि मैंने हल्का आरएसपुरा जम्मू साउथ के लिए बोला था कि अगर यहाँ पे मेरा कोई जाट नेता आता है, कोई भी आए, बीजेपी से आए, मैं विड्रॉल करने को तैयार हूं। आपने भी बोला था, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं आज भी कायम हूं। अब मेरे किसी जाट नेता को आप ऐसी जगह देंगे टिकट जहां मेरी कम्युनिटी का एक भी बंदा नहीं, और दोनों जाट नेता, कांग्रेस से क्या और बीजेपी से क्या। आप बात कर रहे हैं विक्रम रंधावा और तरनजीत सिंह टोनी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, वो हमारे हिस्से हैं, हमारी बरादरी के हिस्से हैं। पार्टी कोई भी है, लेकिन हमारी कम्युनिटी से दोनों बिलोंग करते हैं, और ऐसी जगह पे इन्होंने भेजा है जहां बिल्कुल कम वोटिंग होगी। रविंदर जी, आज मैं इस मंच से कह रहा हूं, गारंटी के साथ, मेरा 26 साल का तजर्बा है। मैंने 5 से 6 इलेक्शनें लड़वा दी हैं। आप देखना, गांधीनगर के अंदर पोलिंग जो है 40-45% से ऊपर नहीं जाएगी। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम रंधावा को जानबूझकर वहां से टिकट दी, आरएसपुरा से नहीं दी, ताकि उसको हरवाने के लिए? ये तो मैं पक्का बोलूंगा, पक्का इस चीज को मैं पक्का बोलूंगा कि ये हमारे किसी जाट नेता की हुती लेने के चक्कर में इन लोगों ने उनको टिकट भेजी है। जहां पे हमारी कम्युनिटी थी वहां से क्यों नहीं दिया? मैं कह रहा हूं, मेरी कम्युनिटी यहाँ 20,000 है। जिस असेंबली में हमारी कम्युनिटी के 1% भी लोग नहीं, वहां पे आप हमारे जाट नेता को टिकट देते हो। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जाट नेता को टिकट देनी थी, इन्होंने उल्टा कर दिया। हाँ, ठीक है सर। देखिए, मैं आपको एक आधी बात बताता हूं, मेरा तजुर्बा है। गांधीनगर के अंदर महाजन बरादरी 60% है। वहां किसी महाजन को टिकट मिलती तो बढ़िया था। हमारे भी यहाँ 60% आबादी है जाट की। अगर यहाँ पे टिकट मिलती आरएसपुरा से, बिल्कुल सर, वो तो बिल्कुल क्लियर। तो आपको लगता है कि जानबूझ के किया गया? बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश है किसी कम्युनिटी को। लेकिन सेंटर तो कभी नहीं चाहेगी कि हम एक सीट खो दें। जनाब, मैंने तो आपको पहले बोला है कि जाटों को जीरो करने के लिए इन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए। ये सेंटर का चाल हो सकती है या जम्मू कश्मीर के जो लोग? बिल्कुल सर, जहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है। हाँ। जम्मू कश्मीर के लोग का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, बिल्कुल एक साजिश है।
और हमारे दोनों नेता के साथ इन्होंने ऐसा किया है, जहां हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा नहीं, वहां पे इन्होंने टिकट दी। मेरे से लिख के ले लो, पत्थर की लकीर, 8 अक्टूबर को पोलिंग देख लेना। गांधीनगर की 40% से 45% से ऊपर पोलिंग नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अब हम आप पे आते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। विनाशकाल विपरीत बुद्धि, आज शाम को इस पर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। विनाशकाल विपरीत बुद्धि, ये फोन ऑफ कर दो। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हरबंस जी आपसे सवाल है अब आपके सामने है, अगर आज की मौजूदा बात की जाए, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर नरेंद्र सिंह हैं जी, और दूसरी साइड आपके सामने कांग्रेस से जो हैं वो हैं रमन भल्ला साहब जी। आपको लगता है कि इनके बीच आप टिक पाओगे? मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ये तो रविंद्र राणा साहब ने कहा था। सर मेरी भी यही बात है, मैं बता देता हूं। दो फैक्ट बताता हूं। हाँ। पहली बात, रमन भल्ला जी जिस सीट से लड़ रहे हैं उस जगह पे वो गए ही नहीं कभी। अगर वो 12 पंचायतों के नाम बता देंगे जो मीरा साहब के आगे की, और 11 बाड़ों के नाम बता देंगे आरसपुरा के, तो मैं नौकरी करना छोड़ दूंगा, मैं विड्रॉल कर लूंगा। उनको नाम नहीं होंगे, जाना तो दूर की बात है। रमन भल्ला जी ने काम है सिटी के अंदर, उन्होंने गांधीनगर के अंदर काम किया, वहां का उनको नॉलेज है, गांव का नॉलेज नहीं है। वो महाजन आदमी है, जाट की समस्या को नहीं समझ पाएगा। जाट जो है खेत में काम करता है, गड्ढे पे चलता है, उस पास गाड़ी नहीं है, वो एक्सप्रेस पे गड्ढा नहीं चलाएगा, वो अपने कच्चे रोड पे अपना गड्ढा चलाएगा। उसका नॉलेज मेरे पास है। और दूसरा जो आपका विरोधी वहां होगा भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर नरेंद्र सिंह, आप देखिए वो डॉक्टर साहब हैं, हाँ। प्रोफेसर हैं, हाँ। दिल्ली में रहे थे, अब उन्होंने यहाँ एजुकेशन टीचर हैं। तो जो प्रोफेसर आदमी है उसको देहात के लोगों की समस्या का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ये नरेंद्र जी कभी आरसपुरा गए हैं? बिल्कुल सर, उनका आरसपुरा में कोई योगदान नहीं नरेंद्र जी का, ना ही वो किसी के दुख में बैठे हैं, ना ही किसी के सुख में बैठे हैं, ना ही किसी के कोई काम लेके पुलिस स्टेशन गए हैं, ना ही किसी के मरने में गए हैं, ना ही किसी के जीने में गए। भारतीय जनता पार्टी ने किस सोच से उनको टिकट दे दी? वहां हराना है, हराना है, बिल्कुल हराना है। आप देखिए जनाब, मैं पिछले ये भविष्य है कौन फिर? बिल्कुल मैं बताता हूँ सर, भविष्य कौन है? भविष्य भी बताता हूँ, आ जाएगा बाहर थोड़े दिनों में। आप इलेक्शन होने दिए, 8 तारीख के इनके सबके जुलूस निकलेंगे और मैं निकालूंगा। इसका मतलब कोई भारतीय जनता पार्टी में भविष्य है जो इनको फेल करना चाहता है। रंधावा को वहां से टिकट दे दी, यहां से उन्होंने काम ही नहीं किया। नहीं, काम किया रंधावा जी ने, हाँ। ऐसा नहीं है काम नहीं किया, मैं नहीं कहता, रंधावा जी का बहुत काम है वहां, लेकिन रंधावा जी की कम्युनिटी वहां 1% है। उससे फर्क पड़ेगा? सर क्यों नहीं पड़ता? ये क्यों देते हैं टिकटें? ये ब्राह्मण है, ये सिख है, ये जाट है, ये क्यों देते हैं? ये ओबीसी है, ये एसटी है, ये तो क्यों देते हैं? डॉक्टर नरेंद्र को भी टिकट इसलिए दी कि वहां आरएसपुरा में ज्यादा जाट हैं, ये सरदार हैं, इसलिए सिख हैं, तो इसलिए सर ये कारण हो सकता है। हमारे डॉक्टर साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी एजुकेशन देख के मैं सलाम करता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरे जितना काम नहीं किया है। मैंने बूथ लेवल से लेके हर काम मैंने पार्टी के अंदर किया, हर दायित्व को मैंने निभाया है और लोगों के बीच रह के मैंने काम किया है। पिछले इंटरव्यू के बाद जो इंटरव्यू हुआ आपका, उसमें आप इमोशनल भी हो गए थे, लोगों को बात लगी, उनको आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। उसके बाद भाजपा से कोई फोन आया आपको कि हरबंस जी ये क्या कर रहे हो, आप तो 26 साल हमारे साथ रहे हो, हमारी रीढ़ की हड्डी हो, ये क्या कर रहे हो? सर बहुत फोन आए। क्या बोलते हैं? सर मेरे पास 2-4 अच्छे कार्यकर्ता आए, मुझे बोला कि चौधरी साहब हम डॉक्टर साहब को आपके पास लाना चाहते हैं, और भी हमारे पास बंदे हैं। मैंने बोला मेरी बात सुनो, डॉक्टर साहब को आपके पास क्यों लाना चाहते हो कि उनके लिए सपोर्ट करो आप? हाँ यस। अच्छा, मैंने बोला देखो भाई, डॉक्टर साहब की मैं इज्जत करता हूँ, अब मैं मैदान में उतरा हूँ, उनका मैं मतलब विरोधी कैंडिडेट हूँ, तो मैं मुकाबला करने के लिए निकला हूँ। मैं अपनी बात लेके अपने गांव में जाऊंगा। मेरे पास 21 पंचायत है जी,
इक्की पंचायत के अंदर मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं। ट्रैक्टर मैंने रखा हुआ है, गड्ढा मैंने रखा हुआ है, ठेला मैंने रखा हुआ है जनाब। मैं पूरा काम करता हूं, मेरा एग्रीकल्चर का काम है, मेरा डेयरी का काम है। आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं की इन्होंने? सर मैं क्यों हो जाऊं, जब मैंने इतना जीवन दिया, जब ये हमारी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं करते। एक सवाल हो रहा है जी, आपके एक बड़े नेता कहते हैं कि जो मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी में टिकटें ऐसे नहीं बढ़ती, सर्वे होता है, आदमी की गुणवत्ता पहचानी जाती है, कितना वक्त उसने पार्टी को दिया है। आपने 26 साल दिए हैं, तो आप बताओ 26 साल में आपको भी समझ आ गई होगी भारतीय जनता पार्टी टिकट किस बेसिस पे बांटती है? सर आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है मुझे। अगर मैं वो बात बोल दूंगा ना तो सारा जग देखेगा इनको। अगर यहाँ अभी पे भी नहीं बोलोगे तो हरवंश जी कब जागोगे फिर? मैं सर एक बात करना चाहता हूं कि आज आप देख लीजिए, पूरी जितनी भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें बांटी हैं, दी हैं, एक भी ग्राउंड का कार्यकर्ता नहीं है उसमें। अगर है तो बताए मुझे कोई। कांग्रेस से हायर किए हुए नेता आए हैं, इनके ऊपर बैठेंगे। मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के लीडर होगा, कोई कांग्रेस का, जहां होगा एनसी का, जहां होगा कोई और। मैं बताता हूं, आने वाले दिनों में इनका कब्जा होगा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। स्टेट प्रेसिडेंट तो बन गए ना सत शर्मा जी? ओ सर अभी टेम्परेरी बने हैं, अभी कंप्लीट नहीं बने। अच्छा। वो 8 अक्टूबर के बाद होगा जो भी होगा। अच्छा, ये भी है अभी? ये बिल्कुल, ये कार्यवाह बने हैं अभी। अच्छा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया जी। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर को किस बेस पर टिकट देती है? आप इनकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, जिनको टिकटें मिली हैं। बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता। इनकी प्रॉपर्टी देखिए, इनके पास कितने करोड़ रुपये हैं। आप कह रहे हैं कि जिसको भी टिकट मिली है उसकी प्रॉपर्टी चेक करो, वो अमीर आदमी होगा, गरीब नहीं होगा? बिल्कुल नहीं है सर। तो अगर गरीब होगा नहीं मिलेगी? नहीं, मैं गरीब हूं, आई एम गरीब सर। मैं 30,000 पेंशन लेने वाला बंदा, खेत में काम करता हूं। आज भी मेरी चलो धान की फसल लगी हुई है, मैं डेली पानी लगाता हूं। आपको क्या जवाब देंगे वो कि 26 साल तक आपने पार्टी को दे दिए, जो इन्होंने क्राइटेरिया बताया सब में आप आते हो, 26 साल एक उम्र दे दी, उसके बाद आपको टिकट नहीं दी, या किसी जाट को उस आरएसपुर जस्टिफाई कैसे करते हैं? बात करते हैं आपसे। मैं बताता हूं सर, बेसिकल क्या है, हमारे कार्यकर्ता की ऊपर पहुंच नहीं है। कहां तक पहुंचा है? स्टेट लेवल से, सेंटर से कोई लीडर आया, ये लोग मैनेज करते हैं, ये लोग मैनेज करते हैं, और मैनेज करके ऊपर के लीडर को, कोई एयरपोर्ट पहुंच जाता है रिसीव करने के लिए, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई रेस्ट हाउस जाके उनका वेलकम करता है, अपनी बात को रखते हैं, या कुछ और भी करते हैं। सेंटर को लगता पर्दे है में मुझे नहीं पता क्या क्या करते हैं ये। हाँ। पर्दे के पीछे क्या क्या नहीं करते वो तो मैं कह नहीं सकता। 26 साल तक तो आप भी नहीं बोले फिर? सर 26 साल तो मैंने काम किया है, मैंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। आप उस वक्त क्यों नहीं बोले फिर? मैं कैसे बोलता? आज मेरा टाइम आया, मैं बोलूंगा। मैंने काम किया जब मुझे लगा जे इन्होंने मेरे जाट नेताओं का फ्यूचर खत्म कर दिया है JNK में, उससे पहले। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आरएसपुरा के लोगों को कैसे कन्विंस करोगे, वहां क्या बात करोगे? क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भी हैं और रमन बल्ला भी हैं, तो क्या बोलोगे क्या अपने लोगों से? देखिए मैं किसान हूं, किसान की बात करूंगा। मैंने पहले बोला था गरीब आदमी, इन दोनों को पड़ते नहीं दे पाओगे? बिल्कुल दूंगा सर। मैं इनसे ज्यादा संघर्ष करने वाला आदमी हूं, और मैं तो ज्यादा वोट दे लेंगे मैं जनाब टिप्पण लेके चलता हूं अपना। मैं किसी के घर खाना नहीं खाता, टिप्पण मेरे ट्रैक्टर पे होगा। लेकिन मैं आपको हरवंश चौधरी जी एक बात बता दूं जी, अगर तो ये हो गया जी, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दाव खेल दिया उनके साथ, वहां से खबर आ गई कि आरएसपुरा की सीट हरवंश चौधरी जीत गया, तो मुझे लगता है कि ये रेवोल्यूशन होगा। जनाब मैं कुंडल वाला हिसाब करूंगा। आपने देखा होगा एक बार शाम्बे का कैंडिडेट था, तो उसको उम्मीद नहीं थी जीतने की, अकेला आया था, एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था। तो जब लॉन्चमेंट हुई उन्होंने बोला कुंडल साहब बाहर निकलो, आप इलेक्शन जीत गए हो, मैं इनका यही हाल करने वाला हूं। ये रहे अपने तो झंडे। देखिए सर, जितने मर्जी लगा लीजिए झंडे, जितने मर्जी बड़े बड़े पोस्टर लगा लीजिए, मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं ये फिर से आपको ब्लैकमेल करने आ गए हैं, लूटने आए हैं, फिर आपको 5 साल खज्जल करेंगे। ये आपको बिल्कुल, आपको ये आपकी सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है। आरएसपुरा के लोगों के साथ धोखा तो नहीं करोगे आप? कैसे? मेरी पहले बात सुन लो पूरी। आरएसपुरा के लोगों के साथ धोखा तो नहीं करोगे? अगर उन लोगों ने आपको जिता दिया जी, तो वापस इन्हीं लोगों में शामिल तो नहीं हो जाओगे? हरबंस जी सोच समझ कर बोलना सर। पहली बात तो मैं सोच समझ कर बोलना। बिल्कुल बोलूंगा सर, बिल्कुल बोलूंगा।
सबसे पहले मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूं, अगर हरबंस चौधरी जोहल को आप जिताते हैं, मैं इस मंच पे अपनी कसम खाता हूं आपके सामने कि मैं आप लोगों के बीच 24 घंटे सर्विस दूंगा। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, गुर्बत की लड़ाई लड़ूंगा, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा, मैं जो इन्होंने मीटरों के बिल बढ़ाए हैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं महंगाई के ऊपर लड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ूंगा, मैं हर चीज को लड़ने के लिए अपने लोगों का और इनकी बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा। इनकी पार्टी में शामिल नहीं होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा मैं इनकी पार्टी में शामिल? ये पूरा बोल के बताएं हमें। बिल्कुल, हरबंस चौधरी इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल नहीं होगा। अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, अपने लोगों की लड़ाई लड़ेगा, असेंबली में लड़ेगा, ग्राउंड में लड़ेगा, खेत मजदूर के साथ खड़ा होकर लड़ेगा। मैं आज इस मंच से आपको वादा करता हूं। शुक्रिया रवंश जी, आप हमसे बात करने के लिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो इस पर किया है जिस पर बवाल हुआ था। मैंने कहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक दूसरे को गलत कहकर वोट खींच रहे हैं आपसे। बीजेपी कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इसके एवज में हमें वोट दे दो। लेकिन जिस दिन काउंटिंग डे हो जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएंगे, ये सब सर जोड़कर सरकार बनाएंगे, वो सबसे बड़ा धोखा होगा आप लोगों के साथ। इसलिए मैंने हरबंस चौधरी से कहा, धोखा मत करना आरसपुरा नहीं करूंगा। मैं रविंदर जी आपसे अभी वादा करता हूं, आप 8 अक्टूबर के बाद फिर मेरे से पूछना ना, मैं कभी अभी भाजपा में वापस नहीं जाने क्या पता वो बोले आपको मिनिस्ट्री दे देंगे, आ जाओ। ना सर, मिनिस्ट्री इनको मिलने वाली नहीं, इनकी जमानतें जब्त होने वाली है। आप मिनिस्ट्री की बात कर रहे हो। जिस तरह से इन्होंने कार्यकर्ता को नाराज किया, आपको कसम से मैं कसम खा के कहता हूं, कार्यकर्ता बोले हमें छेड़ना नहीं, अभी हम लोग, हमारा फ्यूचर है, हम पूरे वोट आपको डालेंगे। रवंश जी, मैं आपसे सहमत हूं। 26 साल एक उम्र होती है, 26 साल इस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। उसके बाद 26 साल के बाद उनके सच में सच कहता रहा, झूठ में झूठ कहता रहा। आज 26 साल के बाद जब उसको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया, तो समझ आती है कि कार्यकर्ता की क्या पोजीशन है आज सियासी पार्टी में। बस यही मैंने आपको कहना था। ऑल द बेस्ट हरबंस चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, और आपने मुझे मौका दिया फिर से रूबरू होने के लिए, इसका भी आपके लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आरसपुरा के लोगों को जो सही लगता है, जिनको लगता है कि अगले 5 साल हमें ये चाहिए, ये हमारी मुश्किलें हल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको वोट देना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।